प्रश्न 1, मुगल चित्रकला की शुरुआत किसने की? अकबर ने। प्रश्न 2, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुस समद और मीर सैयद अली। प्रश्न 3, अकबर ने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए किस विद्यालय की स्थापना की? मुगल चित्रकला विद्यालय। प्रश्न 4, मुगल कालीन चित्रकला में कौन सा प्रमुख प्रभाव दिखाई देता है? फारसी, भारतीय और यूरोपीय। प्रश्न 5, अकबर के शासनकाल में किस प्रसिद्ध चित्रण कार्य को पूरा किया गया? हमजानामा का चित्रण। प्रश्न 6, जहांगीर को किस कला में विशेष रुचि थी? चित्रकला। प्रश्न 7, जहांगीर ने किसे चित्रकला का लियोनार्डो दा विंची कहा था? उस्ताद मंसूर को। प्रश्न 8, उस्ताद मंसूर किस विषय की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? वनस्पतियों और पक्षियों के चित्र। प्रश्न 9, जहांगीर के दरबार में चित्रकला का कौन सा प्रमुख विषय था? प्राकृतिक चित्रण और व्यक्तिचित्र पोर्ट्रेट। प्रश्न 10, मुगल चित्रकला की सबसे प्रसिद्ध चित्रशाला कौन सी थी? जहांगीर की चित्रशाला। प्रश्न 11, शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला की क्या स्थिति थी? शाही वैभव और वास्तुकला पर अधिक ध्यान दिया गया। प्रश्न 12, शाहजहां के समय किस प्रकार की चित्रकला प्रचलित थी? दरबारी जीवन और प्रेम प्रसंगों पर आधारित चित्रकला। प्रश्न 13, औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकला का क्या हुआ? पतन की ओर चली गई। प्रश्न 14, किस मुगल शासक ने चित्रकला को बढ़ावा नहीं दिया? औरंगजेब। प्रश्न 15, मुगल चित्रकला में किस विदेशी शैली का प्रभाव देखा जाता है? फारसी और यूरोपीय। प्रश्न 16, मुगल चित्रकला में मुख्य रंग कौन से होते थे? प्राकृतिक रंग। प्रश्न 17, किस मुगल शासक ने सबसे अधिक चित्रकला को प्रोत्साहित किया? जहांगीर। प्रश्न 18, मुगल चित्रकारों ने किस धार्मिक ग्रंथ को चित्रित किया? रामायण और महाभारत। प्रश्न 19, मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर का शासनकाल। प्रश्न 20, जहांगीर के काल में किस चित्रकार ने सुंदर प्राकृतिक चित्र बनाए? उस्ताद मंसूर। प्रश्न 21, अब्दुस समद और मीर सैयद अली किसके शासनकाल में सक्रिय थे? अकबर के शासनकाल में। प्रश्न 22, अकबर के लिए तैयार की गई सबसे प्रसिद्ध पांडुलिपि कौन सी थी? हमजानामा। प्रश्न 23, जहांगीर के काल में चित्रकला किस दिशा में विकसित हुई? व्यक्तिगत और प्राकृतिक चित्रण। प्रश्न 24, शाहजहां के काल में कौन से चित्र प्रचलित थे? प्रेम प्रसंग और शाही वैभव। प्रश्न 25, मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या थी? सूक्ष्मता और रंगों का सुंदर संयोजन। प्रश्न 26, अकबर के शासनकाल में कितने चित्रकार थे? लगभग 100 चित्रकार। प्रश्न 27, किस मुगल शासक ने लघु चित्रकला को सर्वाधिक बढ़ावा दिया? जहांगीर। प्रश्न 28, मुगल चित्रकला में कौन से तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते थे? धार्मिक, प्राकृतिक और दरबारी दृश्य। प्रश्न 29, मुगल चित्रकला में किस पद्धति का उपयोग किया जाता था? प्रश्न 30, मुगल चित्रकार किस पर चित्र बनाते थे? कागज और हाथी दांत पर। प्रश्न 31, रामायण और महाभारत की चित्रकारी किसने करवाई? अकबर ने। प्रश्न 32, किस चित्रकार को अकबर ने नादिर-उल-जमान की उपाधि दी? अब्दुस समद को। प्रश्न 33, फारसी चित्रकला का प्रभाव सबसे अधिक किसके शासनकाल में था? बाबर और हुमायूं के समय। प्रश्न 34, अकबर के समय तैयार चित्रों में मुख्य विषय क्या था? युद्ध, प्रेम, भक्ति और लोकजीवन। प्रश्न 35, जहांगीर के समय किस प्रकार के चित्र अधिक बने? प्राकृतिक चित्र, पक्षी और व्यक्तिचित्र। प्रश्न 36, जहांगीरनामा में किस प्रकार की चित्रकारी थी? आत्मकथात्मक और प्राकृतिक। प्रश्न 37, किस मुगल शासक के काल में चित्रकला का पतन शुरू हुआ? औरंगजेब। प्रश्न 38, मुगल चित्रकला में किस रंग का अधिक प्रयोग होता था? लाल, नीला, हरा और सुनहरा। प्रश्न 39, अब्दुस समद ने किस शैली की चित्रकला विकसित की? लघुचित्र शैली। प्रश्न 40, मुगल चित्रकला में कौन सा तत्व प्रमुख नहीं था? परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव। प्रश्न 41, हमजानामा की चित्रकारी किस शैली में हुई? मुगल फारसी शैली। प्रश्न 42, किस मुगल शासक ने अपने चित्रों पर सील लगाई? जहांगीर। प्रश्न 43, मुगल चित्रकला की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? अकबरनामा। प्रश्न 44,
किस यूरोपीय देश के प्रभाव से मुगल चित्रकला में छायांकन आया? पुर्तगाल। प्रश्न 45। जहांगीरनामा में किसकी चित्रकारी प्रमुखता से की गई? प्रकृति, पक्षी और दरबारी जीवन। प्रश्न 46। किस चित्रकार ने सबसे अधिक मुगल शासकों के चित्र बनाए? उस्ताद मंसूर। प्रश्न 47। किस मुगल शासक ने चित्रकला को राजकीय मान्यता दी? अकबर। प्रश्न 48। मुगल चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली। प्रश्न 49। मुगल चित्रकला में कौन सा तत्व प्रमुख नहीं था? परिप्रेक्ष्य, डेप्थ पर्सपेक्टिव। प्रश्न 50। रज़्मनामा किसकी चित्रित प्रति थी? महाभारत। प्रश्न 51। मुगल चित्रकला का विकास किस शैली से हुआ? भारतीय और फारसी शैली के मिश्रण से। प्रश्न 52। अकबरनामा के चित्रों में मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया था? युद्ध, दरबारी जीवन, उत्सव और धार्मिक दृश्य। प्रश्न 53। किस मुगल शासक ने चित्रकला को विज्ञान और कला दोनों का मिश्रण माना? जहांगीर। प्रश्न 54। मुगल चित्रकला में आमतौर पर कौन से दृश्य चित्रित किए जाते थे? राजसी जीवन, शिकार, युद्ध, प्राकृतिक दृश्य। प्रश्न 55। जहांगीर के समय किस प्रकार की चित्रकारी अधिक लोकप्रिय हुई? प्रश्न 56। शाहजहां के शासनकाल में मुगल चित्रकला का मुख्य विषय क्या था? प्रश्न 57। किस मुगल शासक ने अपने चित्र पर स्वर्ण मुहर लगवाए? जहांगीर। प्रश्न 58। मुगलकालीन चित्रकला को कौन से यूरोपीय तत्व प्रभावित करते थे? प्रश्न 59। रज़्मनामा किस ग्रंथ की चित्रित प्रति थी? महाभारत। प्रश्न 60। किस मुगल शासक के समय चित्रकला का ह्रास शुरू हुआ? औरंगजेब। प्रश्न 61। औरंगजेब ने चित्रकला को क्यों हतोत्साहित किया? धार्मिक कारणों से। प्रश्न 62। किस मुगल चित्रकार ने फूलों और वनस्पतियों के चित्र बनाए? उस्ताद मंसूर। प्रश्न 63। शाहजहां के समय चित्रकला के स्थान पर किस कला को बढ़ावा मिला? प्रश्न 64। मुगल चित्रकला के सबसे प्रमुख संरक्षक कौन थे? अकबर और जहांगीर। प्रश्न 65। किस चित्रकार ने जहांगीर के चित्र बनाए थे? विचित्र। प्रश्न 66। अब्दुस समद और मीर सैयद अली किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर। प्रश्न 67। किस मुगल चित्रकार को चित्रकला का सम्राट कहा जाता है? उस्ताद मंसूर। प्रश्न 68। मुगल चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सूक्ष्मता और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। प्रश्न 69। मुगल चित्रकार किस माध्यम पर चित्र बनाते थे? कागज और हाथी दांत पर। प्रश्न 70। जहांगीर के समय यूरोपीय शैली से प्रभावित कौन सा तत्व अपनाया गया? छायांकन और गहराई, डेप्थ। प्रश्न 71। अकबर ने कितने चित्रकारों को अपने दरबार में नियुक्त किया था? लगभग 100। प्रश्न 72। मुगल चित्रकला में उपयोग होने वाले रंग कैसे बनाए जाते थे? प्राकृतिक रंगों से। प्रश्न 73। किस शासक के समय हमजानामा की चित्रकारी हुई? अकबर। प्रश्न 74। जहांगीरनामा में किस प्रकार के चित्र प्रमुख थे? प्राकृतिक दृश्य और व्यक्ति चित्र। प्रश्न 75। शाहजहां के दरबार में चित्रकला की क्या स्थिति थी? राजसी भव्यता को चित्रों में दिखाया जाता था। प्रश्न 76। अकबर के समय तैयार किए गए प्रमुख ग्रंथों में से एक कौन सा था? अकबरनामा। प्रश्न 77। मुगल चित्रकला में कौन सा तत्व सामान्यतः नहीं पाया जाता था? 3 आयामी परिप्रेक्ष्य, 3D पर्सपेक्टिव। प्रश्न 78। फतेहपुर सीकरी में किस प्रकार की चित्रकारी प्रमुख थी? भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग। प्रश्न 79। अकबर के दरबार में किन विदेशी चित्रकारों का प्रभाव था? फारसी और यूरोपीय। प्रश्न 80। मुगल चित्रकला किस काल में अपनी चरम सीमा पर पहुंची? जहांगीर के शासनकाल में। प्रश्न 81। किस मुगल शासक ने अपने चित्रों को प्रामाणिक बनाने के लिए उन पर स्वर्ण मुद्रा लगवाए? जहांगीर। प्रश्न 82। शाहजहां के समय किस प्रकार की लघुचित्र शैली प्रचलित हुई? प्रेम प्रसंग और शाही जीवन। प्रश्न 83। अकबर के समय कौन सा चित्रण कार्य सबसे प्रसिद्ध था? हमजानामा की चित्रकारी। प्रश्न 84। मुगल चित्रकला में सबसे अधिक किस प्रकार की कृतियां बनाई गईं? ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक और दरबारी दृश्य। प्रश्न 85। किस यूरोपीय प्रभाव ने मुगल चित्रकला में नई तकनीकें जोड़ी? तेल चित्रण और छायांकन। प्रश्न 86। बाबर और हुमायूं के समय मुगल चित्रकला की क्या स्थिति थी?
फारसी प्रभाव अधिक था। प्रश्न 87, अब्दुस समद को कौन सा उपनाम दिया गया था? नादिर उल जमान। प्रश्न 88, जहांगीर ने किसे चित्रकला का महान कलाकार कहा? उस्ताद मंसूर। प्रश्न 89, मुगल चित्रकला में सबसे अधिक किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल, नीला, हरा और सुनहरा। प्रश्न 90, शाहजहां के समय चित्रकला की किस शैली का विकास हुआ? भव्यता और वास्तुकला पर केंद्रित चित्रकला। प्रश्न 91, अकबर के काल में किस ग्रंथ की चित्रकारी अत्यधिक प्रसिद्ध थी? अकबरनामा। प्रश्न 92, जहांगीर के समय कौन से चित्र विषय अधिक लोकप्रिय थे? प्राकृतिक चित्र, व्यक्ति चित्र और दरबारी दृश्य। प्रश्न 93, मुगल चित्रकला में आमतौर पर कौन से पक्षी चित्रित किए जाते थे? तोता, मोर, बाज, हंस। प्रश्न 94, शाहजहां के दरबार में चित्रकला की क्या विशेषता थी? भव्यता और सौंदर्य पर विशेष ध्यान। प्रश्न 95, जहांगीरनामा के चित्रों में किसकी छवि प्रमुख थी? स्वयं जहांगीर की। प्रश्न 96, मुगल चित्रकला का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ उपलब्ध है? नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली। प्रश्न 97, किस मुगल शासक ने चित्रकला को राजकीय संरक्षण नहीं दिया? औरंगजेब। प्रश्न 98, अकबर के समय चित्रकारों का सबसे बड़ा योगदान क्या था? मुगल लघुचित्र शैली का विकास। प्रश्न 99, मुगल चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ था? आगरा, दिल्ली, लाहौर। प्रश्न 100, मुगल चित्रकला में मुख्य रूप से किन दो संस्कृतियों का प्रभाव था? भारतीय और फारसी।